नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोगों को सबसे पहले शुभकामनाएं। आप लोगों का कल बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग बहुत ही अच्छे से पेपर कीजिएगा और ये आप लोग ध्यान रखिएगा जो MCQ के क्वेश्चन हैं उन्हें बहुत ही समझदारी से सॉल्व करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका सीधा 1 नंबर कट जाएगा। और हम यह भी आपको बता दें, किसी भी प्रश्न को आप छोड़ के मत आइएगा, सभी प्रश्नों को करिएगा। आज उसी सीरीज में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जो हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को और एक बार पुनः आप लोग सभी को बधाइयाँ और देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है, देखिए अमृत राय जी की एक रचना है कलम का सिपाही। तो आप लोग याद रखना, कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की है। और ये आगे अगला प्रश्न है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। अगर हम देखते हैं, पहला प्रश्न है हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में क्या होता है? हिंदी गद्य का आविर्भाव होता है। तो याद रखना आप लोग, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। वहीं अगर हम बात करते हैं श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गोस्वामी विट्ठल नाथ जी। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक हैं। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट रचना है। श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है? गोस्वामी विट्ठल नाथ है। अगला है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना का नाम है तो पहेलियाँ और मुकरियाँ। पहेलियाँ और मुकरियाँ किसकी रचना है? अमीर खुसरो जी की है। पहेलियाँ और मुकरियाँ अमीर खुसरो जी की है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से छायावादी युग के लेखक है? तो छायावादी युग के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के लेखक है। अगला हमारा प्रश्न, द्विवेदी युग की कलावधि यानी काल अवधि कितनी है? तो आपको बताना है द्विवेदी युग की कालावधि क्या है। तो हम बात करें द्विवेदी युग की, तो सन 1900 से 1922 के बीच के समय को हम द्विवेदी युग कहते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग। द्विवेदी युग सन 1900 से 1922 के समय को हम क्या कहते हैं? द्विवेदी युग कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। लिखा पहला कथन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो यह बिल्कुल गलत बात है। अगला प्रश्न है हमारा, करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। बिल्कुल गलत बात, ये भी सही उत्तर हमारा नहीं है। तो आप लोग को बताना है करुणा नामक निबंध के लेखक कौन है, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला है हमारा, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यह बात बिल्कुल सही है। वहीं कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो यह भी बात पूरी तरह से गलत है। अब इनके करुणा और कुटज के लेखक के बारे में कमेंट करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला कथन है हमारा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। कल के वीडियो में आपको हमने ये बताया था, या बिल्कुल पूरी तरह से ये बात सही है। तो हमारा पहला कथन सही कौन सा होगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यह बात हम आपको बता चुके हैं। भारतीय संस्कृत के लेखक कौन है? भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यह बात बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर भी डॉक्टर नागेंद्र ख्याति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्रख्यात समालोचक थे, यह बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना आप लोग। और सभी प्रश्न हमारे क्या हैं, और सभी ऑप्शन हमारे गलत हैं, ये ध्यान रखना। अगला है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। वही अगला हम बात करते हैं, तो शुक्ल युग की समयावधि, तो अभी आपको बताया था द्विवेदी युग की समयावधि। तो द्विवेदी युग की समयावधि 1900 से 1922 थी। वही हम बात करें शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो 1919, यानी 1919 से 1938 तक के समय को हम क्या कहते हैं? शुक्ल युग के नाम से जानते हैं, आप लोग ध्यान रखना। जबकि द्विवेदी युग की समयावधि क्या थी? 1900 से 1922। वहीं हम शुक्ल युग की बात करें तो 1900 से 1938 ईस्वी तक के समय को शुक्ल युग की समयावधि कहते हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि के रचयिता हैं।
अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? तो शुक्ल युग का नामकरण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? यहाँ ध्यान रखना, आप लोग एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, ऑप्शन में कौन नहीं है, नहीं जरूर लगा होता है, तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। है या नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछा गया शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है शुक्ल युग के नाटककार नहीं है, तो ये ध्यान रखना, तो वो क्योंकि भारतेंदु के हैं। अगला हमारा प्रश्न है, साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है? तो आप लोग कमेंट में बताइए साकेत किस युग की रचना है। वैसे हम देखते हैं द्विवेदी युग की रचना है। किसकी है? द्विवेदी युग की रचना है। अगला है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो वासुदेव सरल अग्रवाल जो है शुक्लोत्तर युग के लेखक है। वासुदेव सरल अग्रवाल क्या है? शुक्लोत्तर युग के लेखक है। वहीं हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो कवि हैं, क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक कवि हैं, कवि के रूप में ज़्यादा फेमस हैं। अगला है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। किस युग के लेखक हैं? पंडित प्रताप नारायण का संबंध भारतेंदु युग से है। किससे है? भारतेंदु युग से है। तो ध्यान रखना, पंडित प्रताप नारायण मिश्र का संबंध भारतेंदु युग से है। अगर वहीं बात करें शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगला है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री जी। चतुर्सेन शास्त्री जी शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो रस मीमांसा के लेखक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला है, निबंध पे बात करते हैं, विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा, ये जरूर आप लोग पढ़ लीजिए। विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार। अगर वही बात करते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? तो गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। अगला है, बेमानी की परत। बेमानी की परत किस विधा की रचना है? तो निबंध है। बेमानी की परत किस विधा की रचना है? तो निबंध है। ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ध्यान रखना। तो इसमें पूछा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो यह बात बिल्कुल तरह से गलत है। अगला है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, यही बात सही है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास, यह भी गलत है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी हैं, ये मुंशी प्रेमचंद नहीं है। तो आप ये भी मुंशी प्रेमचंद जी दिया है, यह गलत है, क्योंकि आपको पता है इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। वही हम बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, यह बात पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो 26 नंबर प्रश्न कहता है, धर्मवीर भारती रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। पूरी तरह से ये बात गलत है। अगले, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध निबंध है, या भी यही बात सही है। यहाँ पर ध्यान रखना, कुटज जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। तो इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले कुटज आया था, तो हमने आपसे कहा था कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, यही बात यहाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब आप लोग बताइए, उजली आग किसकी रचना है? और डॉक्टर नागेंद्र ख्यात प्राप्त उपन्यासकार है? नहीं, ये क्या है? ख्यात प्राप्त उपन्यासकार नहीं है, समालोचक है। क्या है? समालोचक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। इस तरह के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर की दृष्टि से। तो देखिए, भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यह बहुत ही यही बात सही है यहाँ पर, और इम्पॉर्टेंट भी है। भारतीय संस्कृत निबंध एक निबंध है, भारतीय संस्कृत निबंध, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो अगला प्रश्न हमारा है, विद्या निवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। तो यह बात पूरी तरह से गलत है। उसके बाद अगला क्या है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि हैं, यह भी बात गलत है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, यह भी बात गलत दी हुई है। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यह बात पूरी तरह से सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न 29, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक है। तो इसके उत्तर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। याद रखना, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? जी सुंदर रेड्डी जी हैं। सन्नाटा के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। सन्नाटा के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो याद रखना, सन्नाटा के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला हमारा है, निंदा रस निबंध के लेखक रचनाकार हैं। तो हरिशंकर परसाई जी
क्या है, निंदा रस निबंध, जो निंदा रस नामक निबंध है उसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। तो ध्यान रखना आप लोग ये भी। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? हाँ, आपसे विधा भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना पृथ्वी पुत्र निबंध है। क्या है? एक निबंध है। पृथ्वी पुत्र क्या है? निबंध है। अगला है कल्पलता। कल्पलता निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कल्पलता निबंध संग्रह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं, यह भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का क्या है? शिक्षा का उद्देश्य। तो इंपॉर्टेंट है डॉक्टर संपूर्णानंद, इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है आपका, पहला कथन दिया हुआ है, गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी है। तो आपको भी हमने बताया गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है। तो पहला कथन तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी पहला गलत है। अगला है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो यह भी बात पूरी तरह से गलत है। तीसरा ऑप्शन है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। यह भी बात पूरी तरह से गलत है। अगला है, ईर्षा तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। बिल्कुल यही बात सही है। तो यहाँ पर ईर्षा तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती जी है। तो यह बात पूरी तरह से क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य और कला रचना है तो भगवत सरल उपाध्याय की। साहित्य और कला जो रचना है वो किसकी है? भगवत सरल उपाध्याय की है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वहां से कहानियां स्टार्ट है। कहानी मधुआ, मधुआ किस विधा की रचना है? तो कहानी है। मधुआ क्या है? किस विधा की रचना है? तो कहानी है। आप लोग ध्यान रखना, मधुआ एक कहानी है। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं तो यशपाल जी हैं। पर्दा एक कहानी है, ये भी विधा जरूर याद रखिएगा। पर्दा एक कहानी है और इसके रचनाकार कौन है? यशपाल जी हैं। क्या है? यशपाल जी हैं। अगले एक कहानी है, वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा, वोल्गा यूरोप की एक नदी है जिसे वोल्गा को यूरोप की गंगा भी कहते हैं। ये वोल्गा से गंगा एक कहानी संग्रह है। यह किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। राहुल सांकृत्यायन जी ने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे, तो बहुत ही फेमस यात्रा वृत्तांत के लेखक है कौन? राहुल सांकृत्यायन जी। तो वोल्गा से गंगा इनकी एक प्रमुख कहानी है। अगला है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं तो किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी क्या हैं? इंद्रमती कहानी के लेखक हैं। अगला है, हरखू। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो बलिदान से। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो बलिदान से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? तो रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। यहाँ पर रानी केतकी की कहानी है जो भारतेंदु के पूर्व की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इसके लेखक ईसा अल्लाह खां जी हैं? अगला है, रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो इसके उत्तर क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी रानी नागफनी की कहानी है। कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? तो विपगा भी है। वारिस अज्ञेय जी की रचना नहीं है। शरणार्थी भी है, कोठरी की बात भी है, लेकिन वारिस इनकी रचना नहीं है। अगला है, नमक का दरोगा। तो नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख कहानी संग्रह है। तो ध्यान रखना के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। वही लाल पान की बेगम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल पान की बेगम किसका के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। लाल पान की बेगम, याद रखना, लाल पान की बेगम किसके लेखक कौन है? इसके फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 48 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। आप लोगों को हम बता दें, अगर आप लोग ये वीडियो देख कर चले जा रहे हैं तो आप पक्का मानिए कि 20 में 20 आउट ऑफ 20 में आप 20 करके आएंगे। तो बहुर अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी बहुर अकेला के रचनाकार हैं। अगला है, विषय के उपन्यास पर देखते हैं। विषय के आधार पर उपन्यास के कितने भेद हैं? तो विषय के आधार पर उपन्यास के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अगला है हमारा, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? तो उपन्यास तत्व भेद जो है 5 होते हैं, तत्व 6 होते हैं। याद रखना, उपन्यास के तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 इसके तत्व है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। विचार बीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, बिल्कुल गलत बात। तो उजली आग यशपाल का निबंध है, यह भी बात गलत है। अगला, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, यही बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर नागेंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। अगला हम बात करें, रामस्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक है, यह भी बात गलत है।
तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर लिखा है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी है, तो कई बार हमने इसको बताया है, तो यही सही है। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल गलत बात। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, गलत बात है। मित्रता आचार्य रामचंद्र का प्रसिद्ध कहानी संग्रह, गलत है, यह भी गलत है। ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी गलतियां सभी में की गई हैं, छोटी छोटी गलतियां, तो आप लोग याद रखिए। गुनाहों का देवता जो है एक उपन्यास है, किसका? विधा भी देखो, दोनों प्रश्नों में विधा और लेखक को कंफर्म किया गया। यहाँ कहीं कहीं राइटर सही है मित्रता, लेकिन यहाँ विधा गलत है, तो आप लोग ध्यान रखना। इसलिए विधा कहीं गलत करेगा, कहीं राइटर का नाम, तो याद रखना गुनाहों का देवता उपन्यास है किसका? धर्मवीर भारती जी का, यही बात यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, तो यह भी बात गलत है। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास से, बिल्कुल बात सही है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, गलत बात। मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, गलत बात। अगला क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार हैं, यह भी गलत है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध प्रख्यात नाटककार नहीं है। और उसके बाद देखा मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, यही बात सही है। तो मुंशी प्रेमचंद उपन्यास के लिए जाने जाते हैं, तो आप याद रखना मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। गोदान की विधा क्या है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है, तो याद रखना गोदान क्या है? गोदान की विधा क्या हो जाएगी? उपन्यास। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 58। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक आज्ञे जी है, तो याद रखना आप लोग, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? आज्ञे जी हैं। गबन की विधा क्या है? तो उपन्यास है। गबन की विधा क्या है? उपन्यास है। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। सेवा सदन किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का है, ध्यान रखिएगा। झूठा सच किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। क्या है? झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास है। गुनाहों का देवता किसकी रचना की विधा है? तो उपन्यास, ये भी हमने बताया उपन्यास किसका? धर्मवीर भारती जी का। महिला अचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये एक उपन्यास है, तो ध्यान रखना महिला अचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। महिला अचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये एक प्रमुख उपन्यास है। तितली कृत की विधा क्या है? तो तितली जयशंकर प्रसाद जी का एक उपन्यास है, प्रमुख उपन्यास है, ध्यान रखना। तितली उपन्यास है किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। आगे हम देखते हैं अब नाटक कौन से हैं? तो नाटक में देखते हैं संगीत व संवाद के माध्यम से किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको पता है संगीत व संवाद के माध्यम से नाटक को प्रस्तुत किया जाता है, तो पहले हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? नाटक। नाटक के विकास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 भागों में। नाटक के विकास को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अगला है 68 नंबर, कृष्णा अर्जुन युद्ध किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का। कृष्णा अर्जुन युद्ध लेखक किसके द्वारा लिखित नाटक है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। धर्मवीर भारती नाटककार के नाटक का नाम लिखिए। तो अंधा युग, जो अंधा युग है वो धर्मवीर भारती जी का है। अगला है अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो यह नाटक है। क्या है? नाटक है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 में निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं, कितनी बार आपको बताया गया? एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, गलत बात। डॉक्टर श्यामचंद्र दास प्रसिद्ध कवि है, यह भी गलत है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, बिल्कुल बात यही सही है। ध्रुव स्वामी जो है जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रमुख नाटक है। अगला है ध्रुव स्वामी के रचनाकार हैं, तो अभी आपको बताया गया है जयशंकर प्रसाद जी क्या है? ध्रुव स्वामी के रचनाकार है। अगला है सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना। सूतपुत्र नाटक में कर्ण के बारे में बात की गई है, तो ध्यान रखना कर्ण के बारे में यहाँ चर्चा की गई है, और इसके रचनाकार कौन है? गंगा सहाय प्रेमी जी। अगला है आधी रात के रचयिता हैं, तो बिस्मिल जी हैं। आधी रात के रचयिता कौन है? बिस्मिल जी हैं। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट से हुई है। किस धातु से हुई है? तो ध्यान रखना नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई? तो नट धातु से हुई है, ध्यान रखना नट धातु से हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो नट धातु से हुई है। प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार हैं। अगर पूछा है भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का प्रमुख नाटक है। भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। विधवा विवाह काशीनाथ खत्री जी का है। विधवा विवाह काशीनाथ खत्री जी का है। युगे युगे क्रांति
के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांत के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगर हम वही बात करें जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है पूछा गया तो ध्रुवस्वामिनी भी है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है, लेकिन लहरों के राजहंस जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। आगे है अगला प्रश्न हमारा 81, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, तो लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश जी हैं। क्या है? मोहन राकेश हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए हम बहुत तेजी से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये रिवीजन क्लास है, आप लोग इसे रिवीजन के रूप में देखिएगा और ये हम लोग बहुत तेजी से पढ़ा करके आपको ये इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है जो पेपर में आएंगे उसी को हम यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को, ये मात्र आधा घंटा का वीडियो है, आप लोग पूरा देखिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं 82 है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला हमारा है नाटक एकाकी देखते हैं, किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं? तो एकांकी में क्या होते हैं? नाटक के तत्व निहित होते हैं। ध्यान रखना, किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं? तो एकांकी कहते हैं। विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी के कितने भेद हैं? तो इसके 6 भेद होते हैं। विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी के कितने भेद होते हैं? तो 6। भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? तो वर्ष 1937 में। कब हुआ? वर्ष 1937 में भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन होता है। स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम है, तो उदय शंकर भट्ट जी स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता हैं। स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट जी हैं। अगला है हमारा तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार हैं, तो भुवनेश्वर जी हैं। तांबे के कीड़े के एकांकी के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर जी हैं। तो याद रखना, भुवनेश्वर जी तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार हैं। नदी प्यासी के एकांकी के रचयिता हैं, तो नदी प्यासी के एकांकी के रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जी है। अगला अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश जी हैं। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट जी हैं। कौन है? उदय शंकर भट्ट जी हैं। अगला है हमारा भारतेश्वर का संदेश एकांकी के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं महेश चंद्र प्रसाद जी हैं। भारत दुर्दशा एक एकाकी है। अब किसकी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो एकाकी है। और किसकी है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब अगला प्रश्न है हमारा 93 है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं किस, ये आत्मकथा है। अब किसकी आत्मकथा है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कलम का सिपाही, तो मुंशी प्रेमचंद जी का एक ग्रंथ है, तो याद रखना उपन्यास है कलम का सिपाही। अगला है हमारा प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? तो यह नाम है प्रेमचंद अपने घर में, तो यह जीवनी है। क्या है? जीवनी है। प्रेमचंद अपने घर में यह एक जीवनी है। अगला है अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न हमारा 97, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर जो बात लिखी है ऑप्शन नंबर सी में वो पूरी तरह से सही है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है और सभी कथन क्या है? गलत है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी गलत है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, गलत है। अजंता डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का नाटक है, यह भी बात गलत है। सही क्या है? शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रचना है। अगला डायरी विधा की रचना है, तो दैनिकी जो है एक डायरी विधा की रचना है। दक्षिण भारत की झलक किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य विधा की रचना है दक्षिण भारत की झलक। याद रखना, दक्षिण भारत की झलक क्या है? यात्रा साहित्य की विधा है। अगला प्रश्न है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना है चिंतामणि किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अगला निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर जो कथन सही है वो कथन है अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय है। यही बात यहाँ सही है और सभी बातें गलत है। अजंता के लेखक जो है डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं यही सही है और सभी कथन यहाँ पर गलत है। तो याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, 103 नंबर है। तो यहाँ पर भी बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हैं। यही बात यहाँ सही है और सभी की बातें क्या है? पूरी तरह से गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 104 में भी यही बात कही गई। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी है। अभी आपसे हमने कहा था इसका लेखक का नाम बताइए, तो इसके लेखिका कौन है? शिवरानी देवी। कौन है? शिवरानी देवी। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका कौन है? शिवरानी देवी हैं। भारत की एकता कृत के रचनाकार हैं, तो वासुदेव
महादेव सरल अग्रवाल जी ने लिखा है भारत की एकता। अगला प्रश्न है हमारा 106 नंबर, अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? तो पांडे बच्चन शर्मा उग्र की है। तो याद रखना, अपनी खबर की रचना आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की यह रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। किसकी है? अमृत राय जी की रचना है। तो याद रखना अमृत राय जी की है। सॉरी, यहाँ पर एक बार गलती से हमने प्रेमचंद बोल दिया था। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलो क्या याद करो के लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो ध्यान रखना, हरिवंश राय बच्चन जी। क्या भूलो क्या याद करो के रचनाकार लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला है कलम का सिपाही की विधा है। तो कलम के सिपाही की विधा क्या है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो यह जीवनी है। क्या है? जीवनी है। तो याद रखना, कलम का सिपाही की विधा क्या है? जीवनी है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। स्मृति की रेखाएं साहित्य का विधा क्या है? संस्मरण। स्मृति की रेखाएं क्या है? संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो अभी हमने शुरुआत में ही बताया था, राहुल सांकृत्यायन एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांतकार हैं। तो यात्रा साहित्यकार है कौन? राहुल सांकृत्यायन जी। अगला प्रश्न है हमारा 113 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर सही प्रश्न हमारा हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। यह बात बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आप लोग याद रखना, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम पूछ सकता है। तो उत्तर क्या होगा हमारा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक हैं? तो मर्यादा पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो याद रखना, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक हैं? तो बाला बोधनी। ये बाल बोधनी सब है, बाल बोधनी है। तो याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक हैं? तो बाल बोधनी के हैं। वर्तमान समय में प्रचलित प्रमुख पत्रिका है? तो कादम्बनी जो है वर्तमान समय में प्रचलित एक प्रमुख पत्रिका है। अगला प्रश्न है हमारा 106 नंबर, वर्तमान समय में प्रचलित प्रमुख पत्रिका है कौन? कादम्बनी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। ये आपके लिए इतिहास में भी इंपॉर्टेंट है। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो सिने एक्सप्रेस इंदौर से प्रकाशित हुई थी। याद रखना, सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो इंदौर से प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, साहित्य गुंजन नामक साहित्य पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो साहित्य गुंजन भी इंदौर से प्रकाशित होती है। याद रखना। अगला है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो मिर्जापुर से। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो मिर्जापुर से। अगला है, चकमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो भोपाल से। चकमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो भोपाल से। अगला प्रश्न है हमारा, गुलेरीजी द्वारा संपादित पत्र था तो समालोचक। गुलेरीजी द्वारा संपादित पत्र था तो इसे समालोचक था। याद रखना, गुलेरीजी एक समालोचक था। उसके बाद अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो भोपाल से। अक्षरा पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? तो भोपाल से होता है। अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्य पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया था? तो हंस ने क्या किया था? अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्य पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया था? तो हंस ने। मीडिया विमर्श का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो भोपाल उत्तर प्रदेश से। भोपाल मध्य प्रदेश से होता है, गलत बात, भोपाल उत्तर प्रदेश में नहीं है, भोपाल मध्य प्रदेश से होता है। तो याद रखना, भोपाल कहाँ? मध्य प्रदेश से मीडिया विमर्श का प्रकाशन होता है। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो आरपी दत्त जी इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? आरपी दत्त जी हैं। सरिता पत्रिका का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? सरिता पत्रिका का पहला संस्करण कब प्रकाशित होता है? तो यह होता है 1945। वर्ष 1945 में सरिता पत्रिका का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। इंदु पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया। हंस पत्रिका के संपादक थे तो मुंशी प्रेमचंद जी थे। अब जल्दी से देख लेते हैं आप लोग इन कुछ कृतियों के बारे में। विट्ठल नाथ जी की कृति कौन सी? श्रृंगार रसमंडन। विधा क्या है? ब्रजभाषा गद्य है। ब्रजभाषा गद्य के रूप में है। तो ध्यान रखना, विट्ठल नाथ जी का एक श्रृंगार रसमंडन है। विधा क्या है? ब्रजभाषा गद्य है। अगर हम वही गोकुल नाथ जी की बात करें, 84 वैष्णवन की यात्रा, 252 वैष्णवन की वार्ता, तो ये दोनों किसकी है? गोकुल नाथ जी की है। इस गद्य साहित्य की विधा कैसी है? गद्य साहित्य। वही नाभादास जी की बात करें तो अष्टयाम किसकी है? नाभादास जी की है। और इसके विधा क्या है? ब्रजभाषा गद्य
गद्य है बैकुंठमणि शुक्ल जी की अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य ब्रजभाषा गद्य है। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग याद रखना। लेखक लल्लू लाल की माधव विलास ब्रजभाषा में है। बनारसी विलास जो है बनारसी दास की है, यह भी ब्रजभाषा में है। भक्त बाल प्रसंग वैष्णव दास जी की है और ब्रजभाषा गद्य है। अगला ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद छंद वर्णन की महिमा कविगंग द्वारा रचित है। खड़ी बोली का प्रथम गद्य कहा जाता है इसे, याद रखना। चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कविगंग द्वारा रचित है। भाषा योग वशिष्ठ, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषा योग वशिष्ठ किसका है? राम प्रसाद निरंजनी जी का है। राम प्रसाद निरंजनी जी का भाषा योग वशिष्ठ है, जो खड़ी बोली का एक गद्य है। अगला है हमारा पद्म पुराण के लेखक कौन है? दौलत राम जी है। पद्म पुराण के लेखक कौन है? दौलत राम जी है। भाषा अनुवाद है या, और वहीं पंचांग दर्शन की बात करें, यह इंपॉर्टेंट है आपका, यह भी भाषा अनुवाद है और यह मथुरा नाथ शुक्ल का है। मथुरा नाथ शुक्ल जी का है। अगला है रानी केतकी की कहानी है ईसा अल्लाह खां जी की, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह ईसा अल्लाह खां जी की कहानी है रानी केतकी की कहानी। सुख सागर क्या है? मुंशी सदा सुखलाल का। मुंशी सदा सुखलाल की यह खड़ी बोली गद्य की रचना है। अगर प्रेम सागर की बात करें तो लल्लू लाल की कहानी है, और वहीं पर नासिकेतोपाख्यान आख्यान है या सदल मिश्र का है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र का है। गोरा बादल की कथा जटमल की रचना है, और यह भी खड़ी बोली गद्य की रचना है। चंद्रकांता, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रकांता उपन्यास देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है चंद्रकांता। राजा भोज का सपना, यह कहानी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इस कहानी को लिखा है, राजा भोज का सपना। शकुंतला यह नाटक है राजा लक्ष्मण सिंह का। शकुंतला नाटक किसने लिखा है? राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। अगर इंदुमती कहानी की बात करें तो इंदुमती कहानी किसने लिखी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखी है। किशोरीलाल गोस्वामी जी है, ध्यान रखना। अगला हम परीक्षा गुरु उपन्यास है श्रीनिवास दास जी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। परीक्षा गुरु किसका है? उपन्यास है, और विधा इसकी उपन्यास है, और श्रीनिवास दास जी का है। वहीं बात करें सत्यार्थ प्रकाश, यह एक धार्मिक ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश एक धार्मिक ग्रंथ है, इसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। अगला हमारा क्या है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनकी विधान नाटक हैं कुछ और निबंध संग्रह हैं। अंधेर नगरी, साहित्य हरिश्चंद्र भारत, ये प्रमुख नाटक है। वहीं दुर्दशा, वैदिकी हिंसा न भवती, दिल्ली दरबार, दर्पण, मदलसा, सुलोचना, यह सभी क्या है? निबंध संग्रह हैं। वहीं प्रताप नारायण मिश्र जी की बात करें तो इनके प्रमुख नाटक हट्टी हम्मीर, संगीत शकुंतला, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। वहीं कल कौतुक, पद्य नाटक है, हमारा कर्तव्य और युग धर्म निबंध है इनका। श्याम सुंदर दास जी की बात करें तो रहस्य रूपक, साहित्यालोचन इनकी आलोचना है। वहीं हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास या इनका इतिहास है। भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य, ये इनकी ऐतिहासिक रचनाएं हैं। तो ध्यान रखना आप लोग। वैज्ञानिक कोश, हिंदी शब्द सागर इनका क्या है? कोश है। प्रेमचंद जी की प्रमुख रचना, अगर गोदान गबन इनके प्रमुख उपन्यास है। कर्मभूमि, गोदान गबन पर कर्मभूमि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, ये सभी इनके क्या है? प्रमुख उपन्यास है। वही बात करते हैं प्रेम की वेदी, संग्राम करबला, मानसरोवर, ये आपके इनके नाटक हैं। मानसरोवर, पूस की रात, प्रेमांजलि, कुछ विचार, या प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। अगर हम वही बात करते हैं व्योघरी, तो यह भी आप लोग देख लीजिए। सिद्धाकड़, प्रार्थना, अंतर्नाद, शुद्धवाणी, उद्यान भावना, ये सब इनकी रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा इन्हें। अगला है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर धर्मवीर भारती जी के देख लीजिए। गुनाहों का देवता, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा, यह भी धर्मवीर भारती जी का है, यह नाटक है। अंधा युग 2011 में आया भी है प्रश्न। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। नदी प्यासी थी, यह भी क्या है? 2011-10 में आया हुआ प्रश्न है, धर्मवीर भारती जी का है। ठेले पर हिमालय, कहानी अनखनी, ये सब चांद और टूटे हुए लोग, ये सब धर्मवीर भारती जी के हैं। वहीं हम बात करते हैं कुछ प्रमुख, जैसे कि गुलाब राजी का नर से नारायण, ठलुआ क्लब, इनके प्रमुख निबंध है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट अगर लिखा है तो मेरी असफलताएं, मेरे निबंध, मन की बातें, मेरी असफलताएं, ये गुलाब राजी की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अगला वही बात करते हैं कुटज, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। कल्पलता, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। विचार विप्रवाह, यह भी इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, इंपॉर्टेंट रखना इसे। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला वही महादेवी वर्मा की बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, विवेचनात्मक ग्रंथ श्रृंखला की कड़िया, आदि महादेवी प्रसाद जी के प्रमुख रचनाएं हैं। गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी। पत्तितों के देश में चिता के फूल, माटी की मूर्तें, अम्बपाला,
पैरों में पंख बांधकर। ये रामवृक्ष पेरीपुरी जी की रचनाएं हैं, विधाएं इधर लिखी हुई हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इन्हें याद कर लीजिए। अगला है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता, कला का अनुवाद, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला है अमृत राय जी का कलम का सिपाही, यह इंपॉर्टेंट है अमृत राय जी का। अब ध्यान रखना ये कई कलम का सिपाही के दो कृतियां हैं, तो एक आपका ध्यान रखना अमृत राय जी की रचना है। पांडे विचन शर्मा की अपनी खबर है उग्र का, क्या भूलू के याद करो इंपॉर्टेंट है, नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। दीपदान अगर देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, पृथ्वीराज की आंखें, यह भी इंपॉर्टेंट है, देवकीनंद चंद्रकांता संतत देवकीनंद खत्री जी का। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की उपन्यास है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप लोग इन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला है प्रश्न है हमारा, एक बार आप लोग इस पेज को भी देख लीजिएगा। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा एवं संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। अनंत आकाश जयप्रकाश भारती, अनंत आकाश जयप्रकाश भारती, मकरंद बिंदु पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ये पूरा ये एक बार इस वीडियो को पॉज करके ये सभी प्रश्नों को देख लीजिए। अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर जी का है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप लोग इन्हें देखे बिना आप एग्जाम हॉल में मत जाइए। इसी के साथ हम इस वीडियो से लेते हैं विदा। नमस्कार दोस्तों, एक बार आप लोगों को फिर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं अभी से देते हैं। आप लोग मेरी बात याद रखना, पेपर में पूरे प्रश्न हल करना और जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक सॉल्व करना। नमस्कार दोस्तों।